हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की और रिवर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और जो नॉर्थ इंडिया में माउंटेन रेंजेस है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। और आज हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया में जितने माउंटेन्स हैं उनके बारे में। ठीक, तो अगर आप अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने टॉपिक मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इस क्वेश्चन जो है, सवाल जो है आते हैं, ठीक है, पीसीएस एग्जाम में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में। और इसमें माउंटेन रेंज देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ एक धीरे धीरे जाएंगे, एक एक स्टेट करके। ठीक, तो सबसे पहले माउंटेन रेंज अगर हम लोग देखें तो आपको अरावली रेंज दिखेगी। ठीक है, अरावली रेंज आपको सबको पता है रेजिडुअल माउंटेन है और काफी पुरानी माउंटेन है, प्री कैम्बियन एरा के टाइम की। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अरावली रेंज जो है वो प्री कैम्बियन एरा टाइम की है। ठीक, और इसमें मिनरल्स रीजन जो है इसमें ये माउंटेन जो है इसमें होते हैं। ठीक, काफी मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका स्टेट अगर पूछे कहाँ पे लोकेटेड है तो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, जैसे याद रखना है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जो सबसे मतलब शिवालिक रेंज से आप नीचे आओगे जब हिमालयन माउंटेन से, तो आपको अरावली रेंज जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स का एग्जांपल है प्री कैम्बियन एरा में है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये भी कौन सा माउंटेन था? फोल्ड माउंटेन था, लेकिन काफी पुराना। ठीक, उसके बाद गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में प्रेजेंट है और कौन से रेंज का पार्ट है? तो अरावली रेंज का। ठीक है, तो गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, ये याद रखना है। जितने हाईएस्ट पीक मैं बताऊंगा, ठीक है, हर स्टेट का जो हाईएस्ट पीक होगा उतना तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, तो गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पीक है किसकी? राजस्थान की और अरावली रेंज की भी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। गुरु शिखर काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है। ठीक, उसके बाद गुजरात की बात करें हम लोग, गुजरात स्टेट में, तो आपको एक मांडव हिल्स मिलेगी और एक गिरनार हिल्स मिलेगी। ठीक है, मांडव और गिरनार। ठीक है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला में आपको प्रेजेंट मिलेगा मांडव हिल्स, और इससे रेडियल ड्रेनेज निकल होती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अगर माउंटेन है तो इससे चारों तरफ जो है आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा। ठीक, और उसके बाद गिरनार हिल्स जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात है, इसको याद रखना है। ठीक, जितना स्टेट का हाईएस्ट पीक है उसको सबको याद रखना है। तो इसमें याद करना है गिरनार, गिर गुजरात। ठीक है, गिर 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 नेशनल पार्क है ना गुजरात में, तो गिरनार गुजरात। ठीक है, तो वहाँ की हाईएस्ट पीक क्या होगी? गिरनार हिल्स। उसके बाद बाड़दा हिल्स और गिर हिल्स, यहाँ पे आपको ये भी दो हिल्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की, इसमें आपको दो रेंजेस देखने को मिलेंगी, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज जो है नर्मदा और जो तापी का फॉल्ट है जो जिसमें ये दोनों फ्लो करती हैं, ये सतपुड़ा रेंज का फॉल्ट जो है उसी में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो मध्य प्रदेश में आपको मेनली दो रेंज मिलेंगे, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, अब सतपुड़ा रेंज की अगर बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये एक सतपुड़ा रेंज है और ये इसका वेस्ट है और ये इसका ईस्ट है। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ ये इसकी हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा रेंज की, और इसके ईस्ट साइड में मैकाल हिल्स पे, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा? अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक से हमने कौन कौन से दो नदियों को पढ़ा था ओरिजिन? सोन और नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये जो अमरकंटक हम लोग पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम में, वो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज में मैकाल हिल्स का। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और धूपगढ़ जो है इसका हाईएस्ट पीक है। ठीक, तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको याद रखनी है। अमरकंटक याद ही रहता है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसको याद करने की बहुत जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि नर्मदा हमने पढ़ा है, नर्मदा जो रिवर होती है यहीं से ओरिजिन होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसमें याद करना है वो मैकाल हिल्स का पार्ट है। ठीक है, मैकाल हिल्स का पार्ट है और मैकाल हिल्स सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। ठीक, इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। ठीक, उसके बाद कैमूर हिल्स दिखेगा आपको, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है आप नर्मदा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कैमूर हिल्स भी जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र में आप सबको पता है सबडक्शन हुआ है। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है वो अरब सागर में डूबा हुआ है। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ चला गया, इससे वहां पे आपको नेचुरल पोर्ट्स देखने को मिलते होंगे। ठीक, और जो आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल पोर्ट जो आपको ज्यादातर दिखेंगे वो ईस्टर्न साइड मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, सबडक्शन किस साइड हुआ है? वेस्टर्न घाट साइड, और इमरजेंस जो है
वो किस साइड हुआ है, ईस्टर्न घाट साइड। इसीलिए जो रिवर का फ्लो आप ज्यादातर देखते हो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट की तरफ कौन सी रिवर फ्लो करते हैं उसको हम कम ही देखते हैं, जैसे माही रिवर हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ठीक है। ज्यादातर नदियां आपको जितना हमने पढ़ा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सब आपको वेस्ट टू ईस्ट साइड मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट का इमर्जेंस हुआ है और वेस्टर्न घाट का सबडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का था, आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हम लोग उसको पूरे हिल्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कलसुबाई जो है ये हाईएस्ट पीक है किसकी, महाराष्ट्र की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बाकी तो याद बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कलसुबाई जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, महाराष्ट्र की, ठीक। तो गाविल, अजंता, सतमाला, ठीक है। गाविल, GAS, ठीक है, GAS, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, GAS, ठीक है। गाविल, अजंता, सतमाला, ऐसे याद करना, ठीक है। पूरा रेंज नहीं पढ़ना है, ऐसे आधा आधा नाम, आधा आधा, ठीक है। गाविल, अजंता, सतमाला, 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 ठीक है। तो 3 बार बोलो, एक तीनों को एक साथ में 3 बार, ठीक है। गाविल, अजंता, सतमाला, गाविल, अजंता, सतमाला, गाविल, अजंता, सतमाला, ठीक है। कलसुबाई तो याद ही करना है, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो आपको ये कलसुबाई वगैरह नाम आपको इसी साइड मिलते हैं, महाराष्ट्र में ही देखने को, ठीक है। तो ये यहाँ से आप थोड़ा ट्रिक लगा सकते हो कि ये नाम जो है आपको उधर ही मिलेंगे, ठीक। उसके बाद हरिश्चंद्र, बालघाट और महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर तो याद ही रहेगा आपको, क्योंकि हम ड्रेनेज सिस्टम में जब पढ़ रहे थे तो क्या महाबली कौन था, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर की ओरिजिन होती है, ठीक है। तो महाबलेश्वर याद रहेगा आपको, ठीक है। कलसुबाई नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी 3 याद ही हो गए, GAS, ठीक है। गाविलगढ़, अजंता और सतमाला, ठीक है। तो बचा कौन, हरिश्चंद्र और बालघाट, ठीक है। हरिश्चंद्र और बालघाट, हरिश्चंद्र और बालघाट, ठीक है। तो हरिश्चंद्र जो है बालघाट पे रहते थे, ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। या मतलब कोई भी ट्रिक यहाँ पे इस पे 2 में लगा लीजिए, ठीक है। बाकी कैसे, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालघाट, महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर याद है, कलसुबाई याद है, ये तीनों याद ही हो गए, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला। और हरिश्चंद्र जो है सच्चे राजा थे, जो भी थे, तो वो महाराष्ट्र से ऐसे कर लेना है, ठीक है। हरिश्चंद्र और बालघाट, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटका पे, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका में आपको मिनरल्स और काफी देखने को मिलते हैं, और ये आप लोगों ने जब मिनरल्स वाला पार्ट किया होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप वहाँ बाबा बुदान हिल्स का नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। अगर किसी को आइडिया हो यहाँ पे किस टाइप का मिनरल मिलता है तो कमेंट करके बताना, तो आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो आप बाबा बुदान हिल्स वहाँ पे पढ़ते होंगे, जब मिनरल सोर्स पढ़ते होंगे तो बाबा बुदान याद रखना, आप कर्नाटका में है। उसके बाद मुलैनगिरी, ठीक है, मुलैनगिरी, ठीक है। मुलैनगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। मुलैनगिरी, कौन गिरी, मुलैनगिरी, ठीक है। या मूलागिरी, मुलैनगिरी, जैसे भी याद करना हो याद कर लेना है। मुलैनगिरी जो है कर्नाटका, ठीक है। मुलैनगिरी कर्नाटका हाईएस्ट पीक है, ये कम से कम ये तो इतने याद ही रखने जितने हाईएस्ट पीक है, ठीक। उसके बाद कुद्रेमुख भी आपने सुना होगा, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ठीक है। ये सब जब हम लोग मिनरल्स वाला पार्ट करते हैं तो उसमें ये आपको जरूर आप सुने होंगे इसको, ठीक है। तो बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ठीक है, ये दोनों आप वहां पे जरूर सुने होंगे, ठीक है। और मुलैनगिरी क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पीक हो गई, ठीक। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी आपको फिर पता है, हमने कावेरी रिवर ओरिजिन पढ़ा था इसमें, ठीक है। तो ये जो आपको याद ही है, कर्नाटका में थे और यहाँ से कावेरी रिवर की ओरिजिन हो रही थी, ठीक है। तो कौन कौन से हुए यहाँ पे, बाबा बुदान, ठीक है, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, ठीक है। बाबा बुदान, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ये जिस सीक्वेंस में मैं याद करा रहा ना, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले कुद्रेमुख याद कर लो फिर बाबा बुदान याद कर लो, ठीक है। इससे याद करने में आसानी होगी। बाबा बुदान, बाबा बुदान, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, ठीक है। ब्रह्मगिरी से हमने क्या पढ़ा था, कावेरी रिवर का ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग केरला और तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि नीलगिरी माउंटेन्स जो है, नीलगिरी हिल्स पाई जाती है, ठीक। तो ये नीलगिरी हिल्स जो है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों स्टेट में इसका जो है रेंज पाया जाता है। तो हम लोग उसी को उसी तरीके से यहाँ पे एक बार में देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट है, नीलगिरी आपको पता होना चाहिए कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 3 स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। और नीलगिरी को क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जो है ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ये केरला वाला है, कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये रेंज, ये किसकी है, नीलगिरी रेंज, ठीक है। नीलगिरी रेंज है, ठीक। उसके बाद आपको केरला में एक पीक दिखेगी, अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी पीक, ठीक है। ये याद रखना है कि पेनिनसुलर
पेनिनसुलर इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है। और अगर पूछे वेस्टर्न घाट का, तो वेस्टर्न घाट का भी ये हाईएस्ट पीक है। कौन? अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी। उसके बाद यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा रेंज अन्नामलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई आपको याद रखना है कि दोनों स्टेट में पड़ रहा है, ठीक है, तमिलनाडु और केरला दोनों में, ठीक है, अन्नामलाई। उसके बाद कार्डमम हिल्स, ठीक है, कार्डमम हिल्स। फिर एकदम नीचे एकदम सदर्न पॉइंट में आपको क्या मिलेगा? अगस्ता मलाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अनाईमुड़ी जो केरला में है वो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, या अगर पूछे वेस्टर्न घाट की तो आपको याद रखना है कि अनाईमुड़ी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न घाट दोनों की हाईएस्ट पीक है और केरला में प्रेजेंट है, ठीक है। और अन्नामलाई जो है वो केरला और तमिलनाडु दोनों में है। उसके बाद अन्नामलाई के नीचे कार्डमम हिल्स और उसके सबसे सदर्न पार्ट में अगस्त्या मलाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसको सीक्वेंस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने में, ठीक है। तो नीलगिरी दे देगा, ठीक है, अन्नामलाई दे देगा, कार्डमम हिल्स दे देगा, अगस्त्या मलाई देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस सीक्वेंस में, इसलिए इसको मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है। पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम, फिर अगस्त्या मलाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पीक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, डोडा बेट्टा, ठीक है, 2636, ठीक है, 2636 जो है इसकी हाइट है। तो यहाँ आपको डोडा बेट्टा देखने को मिलेगी। तो ये हाईएस्ट पीक है किसकी? सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की अगर पूछे तो डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है NAC, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, ठीक है। और कभी कभी एक और ये पूछ देता है अगस्त्या मलाई, तो ये याद रखना कि अगस्त्या मलाई को सबसे सदर्न पॉइंट में आपको लगाना है, ठीक। तो ये कुछ तीन स्टेट में मिक्स होके कुछ रेंजेस पाई जाती हैं, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से याद करनी है इसको, ठीक है। डोडा बेट्टा सेकंड हाईएस्ट है, अनाईमुड़ी जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। ए जो है फर्स्ट लेटर में आता है, ठीक है। तो इससे याद करना है, ए जो है फर्स्ट लेटर में आता है तो हाईएस्ट पीक है, पहले इसको रखना है। केरला में डी उसके बाद आता है सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इसको याद करना है। मेन इसमें सीक्वेंस भी है, ठीक है, सीक्वेंस आपको याद रखना है NAC, नैक, ठीक है, नैक, मैक, मैक होता है ना नैक, वैसे, ठीक। अब उसके बाद एक एक करके देखते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन सी हिल्स जो है पाई जाती हैं, और ये जिस सीक्वेंस में है ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में है, और ये पूछता है, ठीक है। इतना ही नहीं पूछता तमिलनाडु, कभी कभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के हिल्स को एक साथ मिक्स कर देता है और तब पूछता है कौन से नॉर्थ टू साउथ हैं, ठीक है। तो जब मैं तमिलनाडु का बता दूंगा और आंध्र प्रदेश को बता दूंगा तो आपको एक होमवर्क करना है, इन दोनों मैप स्टेट को आपको एटलस में जाके जो जो मैंने हिल्स बताई है उसको एक बार वहां पे देख लेना है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश साथ में देखने पे तो कौन से हिल्स जो है पहले नॉर्थ में आएंगे और सबसे लास्ट साउथ में आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके एक एक नाम बता दे रहा हूँ और उसके बाद आपको जाके उसको एटलस में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जावड़ी हिल्स, ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु में, ठीक है, जावा तमिलनाडु, ठीक है, जावड़ी हिल्स जो है तमिलनाडु में, ठीक, ये इसको एकदम याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जावड़ी हिल्स जो है, जावड़ी हिल्स जो तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद जिंजी, ठीक है, जिंजी, जावड़ी, जिंजी, फिर सेवराय, ठीक है, ये तीनों एक साथ याद करना है, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, जावड़ी, जिंजी, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, ठीक है। ऐसे 4-5 बार बोलो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो खुद भी बोलो उसको, मत ऐसे लेट के मोबाइल लगा दिए 2x में और सुन रहे हैं तो उससे मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो उसको याद करो, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, जावड़ी, जिंजी, सेवराय, ठीक है। 4 बार मैं बोल रहा हूँ तो आपको तो एग्जाम देने जाना 10 बार आप बोलो, ठीक है। तो जावड़ी, जिंजी और सेवराय, ठीक है। उसके बाद जो है उसको एक साथ याद रखना है, एक साथ क्यों? इसमें आपको देखो मलाई, 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 ठीक है। तो तमिलनाडु में मलाई, ठीक है, ऐसे तो जितने पंचामलाई, सिरुमलाई, ठीक है, और अगस्त्या मलाई ये आपको जो देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में मिलेंगे, ठीक है। कौन से? पंचमलाई, सिरुमलाई और अगस्त्या मलाई। तो ये कीवर्ड याद रखना कि मलाई, मलाई, मतलब ये तीन, ठीक है। ज्यादातर आपको मलाई अगर दिखे तो वो तमिलनाडु में लगा के आना है, ठीक है। उसके बीच में एक कौन सा है? उसके बीच में कौन सा है? वरुसन हिल्स, ठीक है, वरुसन हिल्स, ठीक है। तो ये भी याद रखना है बीच में है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़ा? जावड़ी, जिंजी, सेवराय, फिर पंचामलाई, सिरुमलाई, अगस्त्यामलाई, फिर बीच में वरुसन, ठीक है। तो ये आपको लगा देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का और नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, ये आपको इसी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको यहाँ पे
कोंडा कोंडा करके दिखेगा, ठीक है। तो इसको जो चारों में जैसे सीक्वेंस में याद कराना ना, ऐसे सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। मल्लामाला, वेलिकोंडा, शेषाचलम, पालकोंडा, मल्ला वेली शेषा पाल, ठीक है। मल्ला वेली शेषा पाल, मल्ला वेली शेषा पाल, मल्ला वेली शेषा पाल, मल्ला वेली शेषा पाल, मल्लामाला, वेलिकोंडा, शेषाचलम, पालकोंडा, ठीक है। जो अलग से एकदम आपको अभी तक ये नाम दिख रहे होंगे, ठीक है। जितना हमने हिल्स पढ़ा अभी तक ये आपको सबसे अलग नाम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मल्लामाला, वेलिकोंडा, शेषाचलम, पालकोंडा, मल्लामाला, वेलिकोंडा, शेषाचलम, पालकोंडा, ठीक है। मल्लामाला, वेलिकोंडा, शेषाचलम और पालकोंडा, ठीक। तो ये आपके कौन से माउंटेन हो गए, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उड़ीसा पे, ठीक है। उड़ीसा, गामा मेड, ठीक है, मोड नहीं है, मेड है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे गामा मेड, ठीक। तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गरझट हिल्स, उसके बाद मलयगिरी, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, देवड़ी मुंडा, ठीक है। देवड़ी मुंडा इसकी हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, उड़ीसा की, ठीक है। उसका टिकरपारा, ठीक है, टिकरपारा है, आप सुने होंगे कहीं, ठीक है। तो गरझट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, टिकरपारा, ठीक है। गरझट, गरझट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, देवड़ी मुंडा और टिकरपारा, ठीक है। मुल्लयनगिरी हमने कहाँ पढ़ा था, कर्नाटका में, ठीक है। तो वो याद रखना है कि वहां गिरी अलग था, यहाँ अलग, ठीक है। मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, टिकरपारा, ठीक है। तो कहाँ स्टार्ट करना है, गरजट, GAMA, ठीक है, गामा, गामा रेज होती है ना, तो गामा मेड, ठीक है, गामा मेड, ठीक है। तो गरजट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, टिकरपारा, ठीक है। ये उड़ीसा की हो गई, और उसमें देवड़ी मुंडा याद रखना है, कुछ ना याद हो देवड़ी मुंडा याद रखना कि ये देवड़ी मुंडा जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको रामगढ़, बैलाडीला, ठीक है, ये भी आप मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ते होंगे, ठीक है। उसके बाद गुरुलता, ठीक है, गुरुलता जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, छत्तीसगढ़ गुरुलता, ठीक है। दंडकारण्य बस्तर प्लेटू आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड में आ जाते हैं, पारसनाथ हिल्स, ठीक है, रेजिडुअल्स हिल्स है, सबको पता है इसकी हाईएस्ट पीक है, झारखंड और बिहार दोनों में लाई करती है। उसके बाद राजमहल, ठीक है। पारसनाथ पता होता है सबको, झारखंड में, ठीक है। पारसनाथ हिल्स काफी फेमस हिल्स है, तो ये याद ही रहता है सबको, ठीक है। झारखंड में याद रखना है, पारसनाथ हिल्स इसकी हाईएस्ट पीक है और राजमहल इसकी सेकंड हिल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको माउंटेन्स रेंजेस में आपको याद रखनी है इंडिया के, ठीक है, सदर्न इंडिया की। उसके बाद हम लोग पासेस देखते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया में जो पास हैं उसमें कौन कौन सी पासेस होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हल्दी घाटी पास, ठीक है। हल्दी घाटी पास एसोसिएटेड विद अरावली रेंज, राजस्थान एंड पाली डिस्ट्रिक्ट नियर उदयपुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हल्दी घाटी पास जो है सबसे ऊपर दिखेगा, नाम से समझ में आ रहा है कि हल्दी घाटी कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद थालघाट, बोरघाट, पालघाट, ठीक है, TBP, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसका सिक्वेंस लगाओ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, यहाँ पे आज नई जानकारी क्या जाननी, किससे कौन किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी तक तो ये आ रहा है, एक दिन ये पूछ देगा, ठीक है, तो उस दिन नया क्वेश्चन हो जाएगा और घटना चक्र में आ जाएगा, चलो ये भी रटो, ठीक है। तो अभी जान लो कि थालघाट, भोरघाट और पालघाट जो है उसको कौन कौन कनेक्ट करता है। थालघाट जो है वो मुंबई से नासिक जाने के लिए कनेक्ट करता है, ठीक है, मुंबई से नासिक को। बोरघाट जो है वो मुंबई से पुणे को, और पालघाट जो है वो नीलगिरी से अन्नामलाई को, ठीक। तो ये तीनों याद रखना है आपको कि थालघाट जो मुंबई से नासिक जाना है, वो बोरघाट जो है मुंबई से पुणे जाना है, उसके बाद पालघाट जो है नीलगिरी से अन्नामलाई जाना है। उसके बाद एक और पास यहाँ पे उसके बाद आपको दिखेगा सेनकोट्टा, सेनकोट्टा जो है अन्नामलाई से कार्डमम, ठीक है, केरला या कह सकते हैं केरला से तमिलनाडु जाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है अन्नामलाई से कार्डमम, ठीक है। थालघाट, थालघाट, बोरघाट, पालघाट के बाद सेनकोट्टा, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए। सबसे ऊपर तो वो है ही कौन सा, हल्दी घाटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेनिनसुलर इंडिया के पासेस हो गए, ठीक है। अभी हमारा नदर्न इंडिया का पास जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि कश्मीर और उत्तराखंड में कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर और लेह का आपको यहाँ पे पास दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कुछ देर आप लोग देखो ना, जब मैं बताना शुरू करूंगा तो कोई यहाँ देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, ठीक है। तो पहले इसको देख लो, ठीक है, ठीक। तो इसको एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला कवर करेंगे जो आपको एकदम लद्दाख के एकदम टॉप पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मिंटका, अघिल और काराकोरम पास, ठीक। काराकोरम रेंज हमने पढ़ा था ना लद्दाख में, ठीक है, तो ये इससे याद हो जाएगा।
ठीक। तो मिंटका, अगिल पास और काराकोरम पास, ये सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेंगे लद्दाख में। सबसे पहले ये याद रखना है कि मिंटका, अगिल पास और काराकोरम पास। उसके बाद जम्मू कश्मीर जब हम लोग आएंगे, तो जब आप जम्मू से श्रीनगर आपको जाना हो, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आपको बनिहाल पास यूज करना पड़ता है। कौन सा पास? बनिहाल पास। और बनिहाल पास जो है ये मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय में लाई करता है, ठीक है। तो याद रखना है जम्मू से श्रीनगर, पहले तो ये याद रखना है कि बनिहाल, जोजिला, ठीक है, और पेंसिला, ठीक है। कौन सा? बनिहाल, जोजिला और पेंसिला, ठीक है। ये थोड़ा कश्मीर से आपको रिलेट करके रखना है। तो उसमें बनिहाल और जोजिला जो है ये आपको इसमें दिखेगा, कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद और बाकी लद्दाख में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, साथ में याद करेंगे इसको, नहीं तो अलग अलग करने पर और कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल, ठीक है। फिर श्रीनगर से लेह जाने के लिए, ठीक है, लद्दाख जाने के लिए आपको जोजिला मिलेगा, ठीक है। जोजिला अब अगर देखें तो आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है कश्मीर और लद्दाख को कुछ इस तरीके से अलग कर दिया गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक, इस तरीके से कुछ, ठीक। तो जोजिला जो है श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, और उसी में एक पास बीच में आपको और देखने को मिलेगा, फोटूला, ठीक है। ला मतलब पास होता है, ठीक है, तो ला जहाँ आएगा पास, ठीक है। तो जोजिला और फोटूला श्रीनगर से लेह, और जब लेह से नुब्रा वैली जाते हैं, सबसे बेस्ट टूरिज्म प्लेस जो है, ठीक है, टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा जाते हैं, तो लेह से नुब्रा जाने के लिए खारदुंगला पास यूज करते हैं। कौन सा पास? खारदुंगला। लेह से नुब्रा, खारदुंगला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये लद्दाख रेंज में लाई करता है। लेह से नुब्रा जाने के लिए खारदुंगला, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल, और श्रीनगर से लेह जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए जोजिला और फोटूला, ठीक है। अगर कश्मीर वैली से आपको कारगिल जाना हो, ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग? पेंसिला, ठीक है, या याद रखना है पेंसिला, पेंसिला, ठीक है, पेंसिला। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 दिख रहे होंगे, ठीक है, पास, ठीक है, तो उसको एक साथ याद रखना है। कैसे? लनक चांग इमिस, ठीक है, लनकला चांगला इमिसला, लनकला चांगला इमिसला, ठीक है, लनकला चांगला इमिसला, ठीक है। तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर और लेह के साथ में याद रखने पासेस जो हैं इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, डायरेक्ट कॉलम मैचिंग पूछता है कि बनिहाल जो है कहाँ पे है, ठीक है, और रोहतांग पास जो है कहाँ पे है, बड़ा लाछा पास जो है कहाँ पे है, ठीक है, इमिसला जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सबसे पहले मिंटका, अगिल पास, काराकोरम, फिर बनिहाल, जोजिला, फोटुला, पेंसिला, खारदुंगला, फिर लनक चांग, इमिसला, ठीक है, ये तीनों साथ में याद रखने हैं, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से कुछ देखें हम लोग, तो हिमाचल प्रदेश में मनाली, ठीक है, सबको पता है मनाली घूमने के लिए जगह फेमस है। तो यहाँ पे आपको एक पास दिखेगा, रोहतांग पास। कौन सा पास? रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास जो है, यहाँ से आपको पता है रावी और ब्यास रिवर की ओरिजिन होती है, हमने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा था। और लाहौल स्पीति वैली से कुल्लू वैली जाने के लिए इस पास का यूज करते हैं, ठीक है, लाहौल स्पीति वैली से कुल्लू वैली जाने के लिए कौन से पास को? रोहतांग पास को, ठीक। उसके बाद एक पास यहाँ पे आपको और मिलेगा, कुंजुम पास, ठीक है, और एक पास आपको मिलेगा बरालाछा पास, ठीक है। तो रोहतांग, कुंजुम, बरालाछा, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बरालाछा से हमने पढ़ा था ना कि चेनाब रिवर की ओरिजिन होती है, ठीक है। तो BKR या RKB, ठीक है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो कौन कौन से? रोहतांग, कुंजुम और बड़ा लाछा, ठीक है, रोहतांग, कुंजुम और बड़ा लाछा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिक्किला भी देखने को मिलेगा, ठीक है, सिक्किला। सतलुज की ओरिजिन नहीं है, या सतलुज यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। सतलुज की ओरिजिन हमने कहाँ से पढ़ा था? तिब्बत में, ठीक है। कोई उसका ग्लेशियर का नाम बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो सिक्किला भी आपको याद रखना है कि यहाँ से सतलुज एंटर करती है, और जो है ये कहाँ पे लाई करता है? शिमला में, ठीक है, शिमला और तिब्बत में, ठीक। ये आपके कहाँ के पास हो गए? हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद हम लोग उत्तराखंड के देख लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में आपको 4 पास दिखेंगे, मनाला, नीतिला, लिपुलेख, लाम्पिया दुर्मा, ठीक है, लाम्पिया दुर्मा, दुर्रा, लाम्पिया दुर्रा, ठीक है, मनाला, नीतिला, लिपुलेख, लाम्पिया दुर्रा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मनाला, नीतिला, लिपुला, लाम्पिया, मनाला, नीतिला, लिपुलेख और लाम्पिया, ठीक है। तो ये आपको उत्तराखंड के याद रखने हैं। उसके बाद सिक्किम के जेलेपला, नाथुला, ठीक है, जेलेपला भूटान जाने के लिए, नाथुला तिब्बत जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और दिखेगा आपको, नाकुला, ठीक है। तो जेलेप, नाथुला, ये तो बहुत बार पूछा गया तो याद भी रहता है सबको, तो याद रखना है कि जेलेपला जो है भूटान और नाथुला जो है तिब्बत, ठीक है। जेलेपला, नाथुला और नाकुला, जेलेप, नाथुला, नाकुला, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बूम बाम सेला, ठीक है, ऐसे याद रखना है, बूम बॉम सेला, ठीक है, बूमला, सेला और बॉमडिला, ठीक है। तो बूम बॉम सेला, ठीक है ना, बूम बाम,
ठीक है। तो बूम बॉम सेला, उसके बाद दीपुला, ठीक है। बूम बॉम सेला फिर दीपुला, ठीक है। बूम बॉम सेला फिर दीपुला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको तुआंग वैली भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तुआंग वैली, ठीक है। तुआंग वैली पूछे तो आपको कहाँ पे लगाना है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको योंगयाप ला मिलेगा, ठीक है। योंगयाप ला या योंगयाप पास, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये इसी पास से इंटर करती है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद दीपू पास मिलेगा आपको देखने को यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, दीपू पास, म्यांमार इंडिया और चाइना का ये ट्राई जंक्शन है, ठीक है। कौन सा पास, दीपू पास, ठीक है। दीपू दीपू पास जो है वो म्यांमार इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद पांगसौ पास, ठीक है। इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे है ये, ठीक है। कौन सा, पांगसौ पास, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में आप देखोगे तुजू पास, ठीक है। मणिपुर से म्यांमार, ठीक है। तुजू 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 पास कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है। तुजू पास मणिपुर में है, ठीक है। तो ये आपको पासेस जो है कुछ याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इतने इसमें है, कम से कम उतने तो याद ही रखने हैं, ठीक। इससे क्वेश्चन आए हैं, बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, इसको आप लोग मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। इसमें से कुछ बताने वाला है नहीं कुछ, ठीक है। जैसे ग्लेशियर सॉइल को ग्लेशियर सॉइल या करेवा बोलते हैं, ठीक है, जिससे प्राण के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो कुल्लू मनाली हो गए, ये सब लेसर हिमालय से रिलेटेड है, ठीक है। वैलीज आर बिटवीन ग्रेट एंड लेसर हिमालय, कुंगू एंड कांगला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ दून्स के बारे में दिया हुआ है, कुछ पासेस के बारे में दिया हुआ है, ग्रासलैंड के बारे में दिया हुआ है। ये आप लोग पीडीएफ इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है माउंटेन सिस्टम भी आज खत्म हो गया। अब अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है, रिवीजन करना है, तो आप लोग कमेंट में आप उसको बता दो कौन सा टॉपिक है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करके कुछ नहीं बताते हो तो हम लोग जो है एनवायरनमेंट का जितने एक्ट्स हैं, ठीक है, ट्राई करेंगे उसको अगली क्लास में एक ही साथ कवर कर लें। अगर नहीं हो पाएगा तो एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट्स के जितने एक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बाद नेशनल पार्क जो है पूरे इंडिया में उसको हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर आप लोग भी कोई टॉपिक चाहते हो तो उसको कमेंट करके बता दो, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसको तब तक रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।